20 महीने की धनिष्ठा ने तो अभी दुनिया ठीक से देखी भी नहीं होगी, लेकिन दुनिया के लोगों को एक सबक और एक मिसाल बनकर चली गई। इस वक्त उनके माता पिता मेरे साथ हैं और मैं उनसे सीधे बात करूंगी कि धनिष्ठा ने बेशक अपनी ज़िंदगी खो दी है, लेकिन 5 लोगों को जीवन दान दिया है, जिसका श्रेय उसके माता पिता को भी जाता है। इस वक्त मेरे साथ हैं, आइए बात करते हैं बबीता जी से। बबीता जी, नाम धनिष्ठा है, धन के प्रति निष्ठा, और अंगदान से बड़ा कोई निष्ठा नहीं है। आप लोगों के लिए ये बहुत हिम्मत वाला फैसला रहा होगा, क्योंकि एक तरफ आपने बेटी खोई और दूसरी तरफ अंगदान करना था। बिल्कुल मैम, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मेरी बच्ची का नाम था धन प्लस निष्ठा। और इस दुनिया में ना सबसे बड़ा जो दान दे के गई है किसी को, या जो करके गई है, धन जो है ना वो कुछ नहीं है, उसके अंगों से बड़ा कोई धन कुछ नहीं है। और उसने हमें इस स्टेज पे लाके खड़ा किया कि हमें ऐसा करना पड़ा। उसके नाम का मीनिंग वो दुनिया में आई थी, वो पूरा करके गई है। और मुझे प्राउड फील होता है कि उसने अपने नाम का मीनिंग पूरा कर दिया। छोटी सी थी, उसको तो समझ भी नहीं रहा होगा। आप जब ये घटना घट गई, आप लोगों ने ये फैसला लिया, तो मैं जानना चाहूँगी कि किस वक्त ये हादसा हुआ था। मैम 8 जनवरी को ये हादसा हुआ था। वो बालकनी कुंडी खुद खोल के बालकनी से बाहर चली गई। ये भी मेरे लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ है कि उसने कभी कुंडी नहीं खोली, लेकिन वो उस दिन बालकनी से बाहर कुंडी खोल के चली गई। और जब ये इंसिडेंट हुआ, वो नीचे गिरी। हम लोग पास के हॉस्पिटल में लेके गए। उन्होंने हमें बोला बड़े हॉस्पिटल में लेके जाओ। हम सर गंगा राम में लेके गए। मैंने बोला सब कुछ ले लो, बच्चा दे दो। जो मैं कर सकती थी मैंने वो किया। बीइंग अ पेरेंट कहते हैं तन मन धन, मैंने हर चीज़ से उसके लिए सब कुछ किया, पर डॉक्टर्स उसको नहीं बचा पाए। 11 तारीख को उन्होंने बोला कि शी इज़ नो मोर, बिकॉज उसका ब्रेन जो है वो पूरा डेड हो चुका है और कोई उम्मीद भी नहीं है आने की। बट यू शुड प्रे कि जो उसकी हार्ट बीट है वो रुक जाए। हम आपको उसको तब दे पाएंगे जब उसकी हार्ट बीट रुक जाएगी। हम लोग वेट कर रहे थे। मैंने महामृत्युंजय का झाप रखवाया। मुझे किसी ने बोला कि गौशाला में ये दान करो ताकि उसकी हार्ट बीट रुक जाए। हम वहाँ बैठे हुए प्रे कर रहे थे, और मेरे हस्बैंड और मैं जब वहाँ हॉस्पिटल में रुके ना, हमने ये चीज़ें देखी कि पेरेंट आ रहे हैं, वो तड़प रही है। किसी के बच्चे के पास किडनी नहीं है, कोई 6 महीने से वहाँ स्ट्रगल कर रहा है, डायलिसिस पे चल रहा है। ये कह रही हैं कि आपकी बच्ची का ब्रेन डेड हो चुका था और हार्ट बीट चल रहा था। हाँ। और आप ये प्रे कर रही थी कि वो पूरी तरीके से उसके शरीर के अंग काम करना बंद कर दे ताकि बॉडी मिल जाए। यस, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि डॉक्टर्स भी हमें तब तक नहीं दे सकते जब तक उसके ऑर्गन्स हैं और वो वर्क कर रहे हैं। तो हम लोग प्रे कर रहे थे। उस टाइम टफ टाइम रहा होगा। बहुत टफ टाइम था। मैंने पहले महामृत्युंजय का जाप रखवाया कि मेरे बच्चा मुझे मिल जाए। बाद में रखवाया कि वो प्राण छोड़ दे, क्योंकि डॉक्टर ने बोला कोई होप ही नहीं है कि वो वापस आ सके। शी इज़ नॉट इन कोमा, क्योंकि ब्रेन टोटली डैमेज है, उसकी ब्रेन स्टेम डेथ हो चुकी है, वो वापस भी नहीं आ सकती। और फिर मैंने वहाँ पे बैठे हुए 2-3 दिन में हम हस्बैंड वाइफ ने ये देखा कि पेरेंट्स कैसे स्ट्रगल कर रहे हैं। कोई किडनी के लिए स्ट्रगल कर रहा है, कोई हार्ट के लिए स्ट्रगल कर रहा है, कोई लिवर के लिए स्ट्रगल कर रहा है। ये चीज़ हमने देखी। और इंस्टेंट एक इंसिडेंट हुआ कि एक मदर आई जिसका 5 साल का बच्चा था, बेटी थी वो भी, और वो स्टेयर्स पे बैठ के रो रहे थे और उस बच्चे का हार्ट फेल हुआ था। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे देखा, मैंने इन्हें देखा, हमने एक दूसरे को देखा कि मतलब वो ना माँ ऐसे अरदासें लगा रही थी जो मैंने लगाई थी अपने बच्चे को जिंदा रखने के लिए। जो अरदासें मैंने लगाई थी वो माँ भी वही लगा रही थी। और मैंने तभी सोचा, मैंने कहा यार अभी ये स्टेज पे है, भगवान इसके इस पेन को रोक दे, मेरे वाली स्टेज पे ना आए। और मैंने अपने हस्बैंड को बोला, और आई अप्रिशिएट कि इन्होंने मेरे साथ बिल्कुल, कि मैं भी यही चाहता था पर मैं तुझसे बोल नहीं पा रहा था क्योंकि तू माँ है, तू ज़्यादा अटैच है उससे। इन्होंने भी मेरे साथ पूरा सपोर्ट किया। मैं आशीष जी से ही बात करूँगी। आशीष जी, जिस वक्त ये घटना हुई उस वक्त आप कहाँ थे? और जैसा बबीता जी ने बताया कि ये फैसला लेना बहुत कठिन था, लेकिन आप लोग पूजा अर्चना कर रहे थे कि बच्चे की हार्ट बीट रुक जाए, वो पूर्णतः डॉक्टर उनको मृत घोषित कर दे, और आप घर ले आए। जिस वक्त ये घटना हुई मैं बिल्कुल घर के पास आ ही रहा था, मैं रास्ते में ही था। मुझे बताया गया अचानक से कि मेरी बेटी गिर गई है। तो मेरे को मतलब उस वक्त तो कुछ भी दिमाग में कुछ सोचा ही नहीं कि ये क्या हो गया अचानक से।
और ये लोग अपना पास की पहले क्लिनिक वगैरह पे भी गए, लेकिन वहाँ पर डॉक्टर अवेलेबल नहीं थे। तो मीन टाइम मैं यहाँ पे आ चुका था, मैंने इन बच्चे को पिक किया, फटाफट मैं अपने जो हॉस्पिटल है BSA बाबा साहब अम्बेडकर हॉस्पिटल, वहाँ ले गया। वहाँ पे उन्होंने फटाफट, उनकी टीम ने ऑक्सीजन और पता नहीं जो भी ट्रीटमेंट होता है उन सब ने उसको किया, और हमें बोला कि आप इसको बड़े हॉस्पिटल में ले जाइए। हम सर गंगाराम हॉस्पिटल में लेके गए, वहाँ भी डॉक्टर की टीम ने उसको इमीडिएटली टेकअप किया। हमें मेन टाइम ये भी बताया कि थोड़ा क्रिटिकल है, क्योंकि उसको एक्सटर्नल इंजरी कुछ था ही नहीं, जो भी इंजरी था वो ब्रेन में ही था और वो इंटरनल ब्लीडिंग था। तो वो ट्राई कर रहे थे कि इसका ट्रीटमेंट करेंगे, इसके जो भी रिक्वायर्ड चेक्स हैं, जो भी टेस्ट हैं वो करेंगे। उन्होंने टेस्ट किया, 9 को भी हमें बताया कि थोड़ा क्रिटिकल है सिचुएशन, 10 को भी बताया, बट फाइनली वो 11 को सारा स्ट्रगल करते हुए ये बताया कि इसका ब्रेन स्टेम डेथ हो चुका है। फिर आप कब तैयार हुए कि हमें अंगदान करना है? जैसे इन्होंने कहा कि एक 5 साल की बच्ची को इन्होंने देखा, उसके बाद इनके जहन में ये ख्याल आया, लेकिन हमारी जो हिंदू रीति रिवाज है और समाज है, वो बहुत सारी कुरीतियां हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो कहते हैं कि अंगदान करने से जो बॉडी है उसको शांति नहीं मिलती, आत्मा को शांति नहीं मिलती है। इस तरीके की भी बातें आपने सुनी होंगी। बहुत सुनी थी, बिकॉज हम भी इसी समाज के हिस्सा हैं, और हमारे यहाँ शायद इस चीज़ की अवेयरनेस नहीं है कि ये सारी चीज़ें बायोलॉजिकली होती हैं। जब आप जो स्ट्रक्चर हमारा बॉडी का होता है उसका रूढ़वादिता से लेना देना नहीं होता, लेकिन क्योंकि हम लोग इस समाज में रहते हैं, हमें जिस तरह से बताया जाता है हमारा दिमाग वैसा ही काम करता है। लेकिन जब हम थोड़ा सा अवेयर होते हैं, हम चीज़ों को समझते हैं, और जब दूसरे का दुख जो हमारे सामने हमने देखा, वहाँ पे दूसरे पेरेंट्स जिस तरह से बिलख रहे थे, रो रहे थे, आप उस वक्त इतने सेल्फिश नहीं हो सकते कि आप उनका दुख अपने ऊपर अगर लेकर कुछ कर सकते हैं, क्योंकि हम तो अपनी बच्ची खो ही चुके थे। लेकिन हाँ, हमारे उस बच्ची के कुछ पार्ट से, कुछ ऑर्गन से अगर वो ज़िंदगी बच सकती है, तो हमने कहा ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि हम अपनी बच्ची को इस तरह से जिंदा रख सकते हैं। इसको लेकर डॉक्टर्स ने कभी काउंसलिंग करी आप लोगों की कि किस तरीके से अंगदान होता है और आने वाले समय में कितने लोगों की ज़िंदगी बचा सकती है, इस तरीके की काउंसलिंग हुई थी? हाँ जी, वहाँ पे हम काउंसलिंग हुई, मैनेजमेंट ने हमें बताया, पूरा प्रोसेस बताया किस तरह से होता है, नोटो करके जो एक ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में बताया, और ये भी बताया कि ये बच्ची जो है उसके 10, 12, 13 अंग ऐसे होते हैं जिससे हम लाइफ बचा सकते हैं। तो हमने कहा ठीक है, आप जितनी भी ज़्यादा लाइफ बचा सकते हैं आप बचाइए, और हम इस नोबल कॉज में उनके साथ हैं। उन्होंने ये भी कहा कि लोग ऐसा करते हैं और लेकिन अपना नाम नहीं बताना चाहते, क्योंकि समाज उसको दूसरी तरीके से सोचता है, क्योंकि रूढ़वादिता सोच होती है। हमने उसमें भी कहा नहीं, हमें चाहिए कि हम बताएंगे, हमें कोई कुछ भी कहे, लेकिन हमें ये जागरूक करना बहुत ज़रूरी है कि अगर अंगदान करेंगे तो आप बहुत सारी लाइफ बचा सकते हैं। हमने एक छोटा सा हमें कोई एक डेटा बताया गया जिसमें ये बताया गया कि 0.26 लोग हैं पर मिलियन, मतलब 40 लाख लोग पे एक अंगदान होता है। तो ये बहुत कम है। दूसरी कंट्रीज में हमने दिखा कि 30,000 लोग होते हैं 1 मिलियन पे। तो हमें लगता है कि हमारे यहाँ बहुत, अभी हम बहुत पीछे हैं अंगदान करने से। बबीता जी, एक तरफ दुख था बेटी खोने का, दूसरी तरफ आपने ये डिसीजन लिया आप दोनों ने कि अपनी बेटी का अंग देंगे, और उससे 5 लोगों की ज़िंदगी बचाई गई है। हाँ जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि बहुत बड़ा डिसीज़न था, दुख भी था, लेकिन आई एम हैप्पी, क्योंकि मैं अब ये नहीं बोलती किसी को कि मेरी बच्ची नहीं है, मैं ये बोलती हूँ कि मेरी बच्ची 5 लोगों में है, 5 अलग अलग लोगों में है, और मेरे आंसू अब निकलते ही नहीं हैं, नेचुरली वो बंद हो गए हैं, क्योंकि मैं इसके लिए रो नहीं रही हूँ, मुझे पता है ये कहीं ना कहीं तो है। और मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मैं एक मदर हूँ, मैंने अगर ऐसा किया है तो प्लीज़ एक बार सोचे इस तरफ, एक बार करके देखिए, रियल में बहुत शांति मिलती है। क्योंकि जो बच्चा आता है, समाज जो भी आया इस दुनिया में, चले तो सब जाते हैं, रोते भी सब है, बिलखते भी सब है, पर बिलीव कीजिए मेरा बीइंग अ मदर, मेरा एक आंसू नहीं निकल रहा, क्योंकि मुझे लग ही नहीं रहा मेरा बच्चा नहीं है। मेरा बच्चा मुझे लग रहा है आज भी जिंदा है। और प्लीज़ एक बार करके देखिएगा इस चीज़ को, बहुत शांति मिलती है इन चीज़ों से। रूढ़िवादिता से प्लीज़ ऊपर उठ जाइए, कुछ नहीं है इस दुनिया में। अगर किसी की जान बचा सकते हो तो बचा लीजिए, आपके बच्चे को ब्लेसिंग मिलेगी। आज पता नहीं कितने लोग मेरे बच्चे को ब्लेसिंग दे रहे हैं, जहाँ से भी मुझे कॉल आ रहा है। आप भी अगर ये करेंगे तो किसी की तो ब्लेसिंग मिलेगी ना उसे। बिल्कुल। तो
धनिष्ठा के माता पिता की बातें सुनी आपने और जिस तरीके से इन्होंने कहा, एक बहुत मुश्किल समय था, लेकिन उस मुश्किल समय में भी इन्होंने जो फैसला लिया वो 5 लोगों को आज ज़िंदगी दे रहा है। और यही इनकी अपील भी है कि जिस तरीके से देश में देखा जाए तो अंगदान को लेकर अभी भी सोच जो है काफ़ी रूढ़िवादी है और लोग अंगदान नहीं करते हैं और इसकी वजह से लाखों लोग मरते भी हैं। इस ऐसे में ज़रूरत ये है कि ये मिसाल जो है लोगों तक पहुँचे, एक मैसेज के तौर पर पहुँचे और लोग ज़्यादा से ज़्यादा अंगदान करने के लिए आगे बढ़ें। कैमरा पर्सन भारत रावत के साथ पल्लवी झा, दिल्ली, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।